हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए यूजीसी नेट सीरीज़ में हम पेपर 2 ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये टारगेटेड है दिसंबर 2023 के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था ज्योग्राफी का कि ज्योग्राफी में कितनी यूनिट होती हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो आज के वीडियो में बेसिकली बुक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक फॉलो की जाए, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक फॉलो की जाए, एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए ETC हम बुक यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 1, 2 एंड 3 जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में आता है और इसके लिए इसमें जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, ये तीनों यूनिट एक ही बुक से कवर हो जाएंगी जो कि ये बुक है सविंदर सिंह की। और ये बुक अपने आप में ही एक नोवेल है। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया डिटेल में तो आपकी ये तीनों यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप इस बुक के साथ साथ सिनॉप्सिस भी बना सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। वो क्या है, हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये बुक काफ़ी डिटेल में है। इसको पढ़ने के बाद आप कोशिश कीजिए सिनॉप्सिस और अपने नोट्स खुद से बनाएं। नोट्स कैसे बनाए जाएं, सिनॉप्सिस कैसे बनाए जाएं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो ये बुक खरीद लीजिए। किसके लिए? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। एंड यूनिट 4 की बात की जाए, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इसके लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की भी है, लेकिन इसमें क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है कुछ। अगर आपको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी करनी है तो यहाँ पर शंकर IAS की बुक, हालांकि ये UPSC एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन ये आपको जो NTA UGC नेट एग्ज़ाम है उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगी। तो प्रीफर कीजिए आप इस बुक को। तो ये क्या है, आपको कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। जैसे आप यूट्रोफिकेशन पढ़ना चाहते हो, एल्गल ब्लूम पढ़ना चाहते हो, इंस्टीट्यूशंस पढ़ना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना चाहते हो, तो आपको सब ये इस बुक में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ प्लस आपको करंट अफेयर्स भी देखना होता है क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन लग जाते हैं। जैसे कोप की मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कोप की मीटिंग कहाँ हुई, 26th। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इस बुक में क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। आप इसको चाहे तो इसको भी प्रीफर कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ फिर आपको करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस दिया जाएगा और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस बुक में कवर नहीं है। तो आप शंकर IAS की बुक को फॉलो कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए RC चंदाना की बेस्ट बुक है। आप इस बुक को खरीद लीजिए और प्लस इसके साथ साथ आप ह्यूमन ज्योग्राफी की माजिद हुसैन की बुक आती है उसको भी ले सकते हो। उसमें क्या है, इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए हैं, लेकिन RC चंदाना बुक में क्या है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अब यहाँ बात आती है सेटलमेंट ज्योग्राफी की कौन सी बुक बेस्ट है, RC तिवारी की या SD मौर्या की। देखिए दोनों बुक बेस्ट हैं। पढ़ने वाले SD मौर्या भी लेते हैं और RC तिवारी भी लेते हैं। तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से दोनों बुक में से चूज कर सकते हो। दोनों ही बुक अपने आप में अच्छी हैं। एक बुक को इनमें से आप फॉलो कर सकते हो और उसी पर क्या है फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपकी यूनिट 5 भी कवर होती है। तो अब तक टोटल कितनी बुक हुई हैं? 4 बुक हुई हैं। एक फिजिकल ज्योग्राफी की बुक सविंदर सिंह की, देन सेकंड बुक आप शंकर IAS लीजिए, एंड थर्ड बुक आप RC चंदाना, एंड फोर्थ बुक इनमें से कोई सी भी एक चूज कर सकते हो।
देन इसके बाद एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड ज्योग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट। ये काफ़ी ब्रॉड यूनिट है, यूनिट 6th। इसका जब हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था 5 सब पार्ट थे। तो इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी के लिए रूपा मेड सिंपल, यहाँ पर मेड सिंपल की बुक आती है। इसमें आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है, इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसके साथ साथ सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अगर चाहो तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको डिटेल में पढ़नी है तो एच.डी. मौर्य की बुक ले सकते हो। एच.डी. मौर्य की बुक क्या है, काफ़ी डिटेल में दी गई है। इसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अगर आपको डिटेल में पढ़नी हो तो कंप्लीट बुक आपको नहीं पढ़नी है, जैसे ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म कैसे हुए, या एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, और यहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ था, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, वो सब यहाँ पर आप इस बुक में देखने को मिलेगा। तो आप इस बुक को ले सकते हो और इसमें सर्टेन टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं। देन ये ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है माजिद हुसैन की। इसमें क्या है, चीज़ों को ब्रीफली दिया गया है, चाहे वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो या फिर कल्चरल ज्योग्राफी हो, यहाँ पर ट्राइब्स की बातें की गई हैं। तो आप इस बुक को ले सकते हो माजिद हुसैन की। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक की अलग अलग बुक ले सकते हो, लेकिन आपको ब्रीफली पढ़ना है तो आप माजिद हुसैन की बुक भी यहाँ पर ले सकते हो। ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो PDF की फॉर्म में भी बुक मिल जाती है, सॉफ्ट कॉपी। देन यूनिट 7 कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये मेड सिंपल की बुक आपको बताई थी, एंड प्लस माजिद हुसैन, इन दोनों से भी आप कवर कर सकते हो। ये ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन की और मेड सिंपल, ये दो बुक क्या है आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक है सुदीप्ता अधिकारी की। इससे जितने भी आपके जियोपॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, फ्रंटियर क्या होता है, या फिर आपका बाउंड्रीज क्या होती है, क्या रिलेशंस हैं, ये सब चीज़ें आप सुदीप्ता अधिकारी की बुक में देख सकते हो। देन ज्योग्राफिकल थॉट के लिए ये दोनों बुक बेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर माजिद हुसैन को आप फॉलो कीजिए। माजिद हुसैन की बुक क्या है काफ़ी डिटेल में दी गई है और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी इसमें दिए गए हैं। न्यू एडिशन परचेज कीजिए तो बेस्ट बुक कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, माजिद हुसैन की। RD दीक्षित भी फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, अब उनकी चॉइस के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हम प्रीफर करेंगे माजिद हुसैन को। देन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जिसमें GIS, रिमोट सेंसिंग एंड मैपिंग वगैरह के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मेथड्स एंड टेक्निक्स की बुक है RN मिश्रा एंड PK शर्मा की। तो आप इस बुक को ले सकते हो, बेस्ट बुक है। एंड लास्ट यूनिट के लिए इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये DR खुल्लर और माजिद हुसैन दोनों ही बुक बेस्ट हैं। यहाँ पर आप DR खुल्लर भी ले सकते हो या माजिद हुसैन ले सकते हो, दोनों में से एक बुक परचेज कीजिए, दोनों बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए उनका फ़ोटो के साथ आपको बताया 1 बाय 1। यहाँ पर कितनी बुक आपको लेनी चाहिए। नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी की, इससे 3 यूनिट आपकी कवर हो जाएंगी। देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए शंकर IAS लीजिए। इसके बाद अगर पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए एक बुक लेनी है, RC चंदाना, और इधर से या तो RC तिवारी या HD मौर्य। देन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल आप रूपा मेड सिंपल लीजिए और माजिद हुसैन ले लीजिए, ये काफ़ी अपने आप में एनफ है। देन इसी से कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा, एंड इसके साथ साथ आपको सुदीप्ता अधिकारी भी लेनी पड़ेगी। देन ज्योग्राफिकल थॉट के लिए माजिद हुसैन, एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के लिए RN मिश्रा एंड PK मिश्रा, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए DR खुल्लर और माजिद हुसैन में से एक बुक ले लीजिए। टोटल आपकी 10-11 बुक्स हैं।
अब यहाँ पर डाउट होगा कि इतनी बुक्स पढ़नी है। देखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, आप यूजीसी नेट को क्लियर ना करने की सोचिए। इसके साथ साथ आप आगे की तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह अपने आप को ट्रीट कीजिए कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो और आपको आगे कैसे पढ़ाना है। तो इसलिए आपको ब्रॉड नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो 10 से 11 बुक अच्छे से पढ़िए। देन इसके साथ साथ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ले सकते हो माजिद हुसैन की, इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मॉडल्स एंड थ्योरीज के लिए के सिद्धार्था और एस मुखर्जी की बुक है। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी मैप के थ्रू कवर करनी है तो अशोक भारती, ये आशीष भारती IPS है, इनकी बुक है। एंड यहाँ पर अपने साथ एक मैप भी रखिए और एक मैप अपने दीवार पर भी चिपकाइए, लगे कि आप एक अच्छे ज्योग्राफर हो और अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर मान के चलिए। तो यहाँ पर क्या है, एटलस का मैप आप ले सकते हो और प्लस एक दीवार पर मैप लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये बुक्स आपको फॉलो करनी है, प्लस इसके साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स या सिनॉप्सिस बनाने हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम में। तो आपकी जर्नी अच्छी रहे और आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हो, वेदर NTA UGC नेट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप उसको पहली ही बार में क्लियर करें। तो इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।